Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Open your books. Count down book 5 at page number 17. ओके हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इससे पहले एक्सरसाइज 1C तक आप अपना काम कर चुके हैं, जिसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल सीखे हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर ये चारों ऑपरेशंस एक साथ हमारे पास आ जाएं तो कौन सा ऑपरेशंस हमें पहले परफॉर्म करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। ठीक है, डिमास रूल, ठीक है, डिमास रूल एंड बोडिमास रूल। डिमास रूल आपको याद होगा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ग्रेड 4 में किया था। वहाँ पे दो रूल्स थे, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में हम सिर्फ दो ऑपरेटर्स यूज करते थे, प्लस माइनस का या मल्टीप्लाई डिवाइड का। ठीक है, लेकिन डिमास रूल वाज द रूल नंबर 2। ठीक है, आपको याद होगा ग्रेड 4 में आपने किया है। रूल नंबर 2 डिमास रूल था, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड का ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लेट मी रिवाइज यू व्हाट इज डिमास रूल। डिमास रूल में सबसे पहला जो डिजिट है वो क्या है, वर्ड आपके पास सबसे पहला अल्फाबेट इज डी। डी मीन्स डिवीजन। ठीक है, नाउ एम, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ए, ए मीन्स एडिशन, एंड द लास्ट वन इज एस, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो डिमास स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास दो से ज्यादा ऑपरेशंस हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आपने डिमास रूल यूज करना है, रूल नंबर 2। ठीक है, दो से ज्यादा ऑपरेशन यूज होंगे तो आपने डिमास रूल यूज करना है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास मल्टीप्लाई का सिंबल यूज हो रहा है प्लस माइनस के साथ, तो भी आप डिमास रूल यूज करेंगे, या डिवीजन का सिंबल यूज हो रहा है प्लस माइनस के साथ, तब भी ये यूज होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशंस है जिसमें डिमास रूल यूज होगा। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 1D एंड पेज नंबर 20। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये बिल्कुल ये डिमास रूल से आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एंड 8, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक आपने डिमास रूल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे माइनस और डिवीजन के ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, और आपको पता है कि इस पे फिर रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें डिमास रूल से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिमास रूल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो इसमें से हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, माइनस और डिवीजन। डोंट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट साइड बिकॉज दिस इज नॉट रूल नंबर 1। ठीक है, अब इसमें से हमें डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड आता है, तो हम डिवीजन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेंगे और उसके बाद में हमारे पास माइनस बचेगा, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो हम लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, सो प्लेस इन इक्वल साइन हेयर, और ये जो आपका डिजिट है इसको आप एज इट इज लिखें, 100 माइनस डिवीजन का ऑपरेटर हमें सबसे पहले यूज करना है, सॉल्व करना है, तो इसलिए हम लोग पहले ये सॉल्व करेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 1s are 5। नाउ माइनस करें, 7 में से 5 माइनस किए 2, नेक्स्ट डिजिट 5, 5 5s are 25। ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया इस पे। सो 15 जो है वो आपका आंसर आया। 75 को 5 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया, 15। ठीक है, अब आपके पास माइनस का सिंबल है, अब आप यूज करेंगे। सो आपने देखा कि इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हमने लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये वाले ऑपरेशंस जो हैं ये लेफ्ट साइड रूल नंबर 1 से सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, इसके लिए हम डिमास रूल यूज करते हैं, और डिमास रूल में सबसे पहले डिवाइड की बारी आती है, इसलिए डिवाइड का ऑपरेटर पहले सॉल्व किया। ठीक है, ओके, नाउ 100 में से 15 माइनस करें, 100 में से 15, 115 माइनस करें, 10 ने कैरी दिया 10 में से 5 माइनस किए 5। ठीक है, जहाँ क्या रह गया 9 में से 1 माइनस किए 8, सो इट्स 85। ओके, सो 85 इज योर आंसर।
अगर आपके पास 3 ऑपरेटर्स हों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में है, तो फिर उसको कैसे करेंगे? ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपके पास 3 ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें से कौन सा ऑपरेशन हम पहले यूज़ करेंगे? वी विल डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द डिमास रूल, DMAS, ठीक है। सो वी विल डिवाइड फर्स्ट। इसमें डिवीजन का ऑपरेशन यूज़ होना है, यस, डिवीजन का ऑपरेशन इसमें होना है, डिवीजन का ऑपरेटर है। सो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, प्लेस एन इक्वल साइन। 121 डिवाइडेड बाय 11, सबसे पहले नंबर पे डिवीजन की बारी आएगी। 121 को 11 से डिवाइड करें, रफर की जगह बनाएं 121 एंड द डिवाइजर इज 11। 11 1s are 11, ठीक है। 2 में से 1 माइनस किए 1 एंड द नेक्स्ट डिजिट इज 1, सो 11 1s are 11, कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो 11 इज योर आंसर। तो जब हमने 121 और 11 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 11। तो अब बाकी के जो डिजिट्स हैं वो हम वैसे लिख देंगे। एक स्टेप में आपने एक ऑपरेशन सॉल्व करना है, डिवीजन का ऑपरेशन कर लिया, अब आपने वहीं पे दूसरे ऑपरेशंस नहीं करने, ठीक है। सो बाकी के ऑपरेशंस को हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। डिवीजन के ऑपरेशन के बाद हमारे पास कौन से ऑपरेशंस रह गए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों में से पहले किसकी बारी आएगी? डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी। ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इसकी बारी है। तो अब हम थर्ड डिजिट लाइन में जाएंगे और इसको वैसे ही लिख लेंगे। 5 और 20 को मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 20s are 5 0s are 0, 5 2s are 10, 100, ठीक है। 25s are या 5 20s are 100। तो हमने अपना सेकेंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया, ठीक है। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज एडिशन, ठीक है। तो अब एक ही ऑपरेशन रह गया, सो हमें एडिशन करना है। 100 में 11 प्लस करने हैं, दिस इज 111, ठीक है। सो आपने देखा कि आपके पास क्वेश्चन में 3 ऑपरेशंस थे, 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, 3 ऑपरेटर्स थे। तो हमने उसका आंसर 3 लाइंस में लेके आए। हर लाइन में आपने एक ऑपरेशन सॉल्व करना है, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और फोर्थ ऑपरेशन है ही नहीं, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। इसमें हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इस वक्त इस क्वेश्चन में 4 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस एंड डिवाइड। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? विल यू सॉल्व इट फ्रॉम लेफ्ट साइड? नो, लेफ्ट साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ तब जब हमारे पास 2 ऑपरेशंस हो। इस वक्त हमारे पास 4 ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, सो हमें डिमास रूल यूज़ करना है, ठीक है जी। तो डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसकी बारी आती है? डिवाइड की। सबसे पहले डी मीन्स कि डिवीजन वाला ऑपरेशन हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाकी के डिजिट्स को हम कैसे लिखेंगे? बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे। सी, प्लेस एन इक्वल साइन। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 प्लस, ठीक है। आपने सब वैसे ही लिख दिया, और ये आपने पहले सॉल्व करना है, इसलिए आपने इसको वैसे नहीं लिखा, इसको सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 3 को 15 से डिवाइड करें, 3 5s are 15, सो 5 इज़ योर आंसर। 15 और 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। सो सबसे पहले मैंने ये वाला ऑपरेशन यूज़ किया, नंबर 1। ओके, क्लियर है? ओके, नंबर 2 किसकी बारी है? डिवीजन हो गया। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर कोई ऑपरेशन आपके पास ना हो, लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 ऑपरेशन हों, तो मैं उसको फिर यूज़ नहीं करूँगी और नेक्स्ट पे चली जाऊँगी, ठीक है। लेकिन इस वक्त मेरे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, येस इट इज़, ठीक है। सो नेक्स्ट जो बारी है वो मल्टीप्लिकेशन की होगी। अब मैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करूँगी, ठीक है, नंबर 2। ओके, तो बाकी के ऑपरेशन मैं वैसे ही लिख दूँगी। ओके, 7 6s are 42, ठीक है। हमने ये वाला सेकेंड नंबर पे सॉल्व किया 42, और बाकी का डिजिट्स मैंने वैसे लिख दिए, ठीक है। ओके, अब किसकी बारी है? हमारे पास 4 ऑपरेशंस थे जिसमें से दो सॉल्व हो गए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए हैं, ठीक है। अब किसकी बारी है? नेक्स्ट इज एडिशन, एडिशन। तो अब हम ऐड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो प्लेस एन इक्वल साइन, 42 माइनस, और अब हम इसको थर्ड नंबर पे सॉल्व करेंगे। 8 + 5, ठीक है। 8 and 5, 8 into 9, 5 fingers out, कितने हो गए? 13,
सो हमारा थर्ड ऑपरेशन भी यूज़ हो गया, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर बचा, दैट इज़ माइनस, ठीक है। अब हमें सिर्फ माइनस का ऑपरेशन करना है। 42 में से 13 माइनस करने हैं, ठीक है। 42 और उसमें से हमें 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यूनिट साइड से करेंगे, 1 कैरी लेंगे बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 3, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, इसने कैरी दिया, यहाँ रह गए 3, ठीक है। 12 में से 3 माइनस कीजिए, 9, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 1 माइनस करें 2, सो 29। 42 में से 13 माइनस करके क्या आंसर आया, 29। सो देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके पास 4 ऑपरेशंस थे, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, एडिशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो उसको आपने 1 बाय 1 सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। सो आपके चारों ऑपरेशंस यूज़ हो गए और एक टाइम पे आपने एक ऑपरेशन सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में डिवीजन, सेकंड में मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में एडिशन एंड इन द लास्ट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक और टिप दूं आपको, अगर आपके क्वेश्चन में 4 ऑपरेशंस यूज़ होने हैं तो आपकी 4 लाइंस बनेंगी, ठीक है। 4 लाइंस में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑपरेशंस हैं जैसे केस में, तो आपकी 2 लाइंस ही बनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 3 ऑपरेटर्स हो, 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो आपकी 3 लाइंस बनेंगी, ठीक है। चलते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ, दैट इज बो-डिमास रूल, ठीक है। व्हाट इज BO? इट इज़ फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स नजर आए तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और फिर डिमास रूल अप्लाई करना है, ठीक है। सॉल्व ब्रैकेट्स फर्स्ट, देन अप्लाई डिमास रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। इन ब्रैकेट्स को हम राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस एंड राउंड ब्रैकेट्स आर सिनोनिम्स ऑफ दिस, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है और उसके बाद हमें बाकी का क्वेश्चन यूज़ करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, फिर डिमास रूल अप्लाई करेंगे। ओके, आपकी एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ब्रैकेट्स वाला है, ठीक है। देखिए इसमें ब्रैकेट्स अप्लाई हुई हुई है, सो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स डू पार्ट D ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो 14 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3, अब 18 और 3 जो है वो ब्रैकेट्स में है, ठीक है। सो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कोई और ऑपरेटर सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम लोग इक्वल लगाएंगे, ठीक है। इक्वल का साइन, 14 प्लस बाकी के सारे डिजिट्स और ऑपरेटर्स हम ऐसे लिख लेंगे और सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में हमारे पास जो सा भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वक्त हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है तो हम इसको यूज़ करेंगे। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जार, ठीक है। 3 8 जार 24, 2 कैरी, 3 1 जार 3, 3 and 2 5, 54। सो 18 3 जार 54। ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब जब ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर था वो सॉल्व हो गया तो अब आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ठीक है। अब आपकी पैरेंथेसिस खत्म हो गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो इसलिए ना अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहा और ना ही ये ब्रैकेट्स रही। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है, मीन्स के एडिशन का ऑपरेशन है। सो हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। 54 में 14 ऐड करेंगे, ठीक है। आपने मुझे अपना रफ वर्क करके दिखाना है, ठीक है। 4 and 4, 4 में 4 प्लस करें 8, ठीक है। 5 and 1 6, सो इट्स 68। 54 प्लस 14 इज 68, ठीक है। देखिए कितना इजी था आपका क्वेश्चन। प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन यूज होने थे लेकिन उसमें ब्रैकेट्स भी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की एंड देन बाकी के ऑपरेटर सॉल्व किए, ठीक है, और आपका आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट से। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक आपने सिंपल डिमास रूल अप्लाई करना है। और आपकी एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs जो हैं वो इन्हीं दोनों रूल से, डिमास रूल एंड वो डिमास रूल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा तरह समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज की। आपने हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है अपनी कॉपी पे करना है और बहुत नीट काम करना है, रफ वर्क भी शो करना है। इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।